अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। हाजिर हो चुका हूं एक और इस्लामियत की वीडियो लेकर। नाजरीन, खाना काबा का मर्तबा हम सभी मुसलमानों के दिलों में आला है और खाना काबा का दीदार करने के लिए हर मुसलमान बहुत बेकरार रहता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि खाना काबा के ऊपर से आज तक एक भी हवाई जहाज नहीं गुजरा है? जी हाँ नाजरीन, ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक कि आपको जानकारी होगी कि खाना काबा के ऊपर से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और अल्लाह तबारक व तआला ने खाना काबा को वो मुकाम बख्शा है जिसकी रौनक देखकर दुनिया भी दंग है। लेकिन नाज़रीन, एक सवाल जो सभी के जहन में आता है और वो ये है कि आखिर क्यों खाना काबा के ऊपर से आज तक कोई जहाज होकर नहीं गुजरा है, और अगर कोई जहाज ऐसा करता है तो उसके साथ क्या होगा। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा को एक आला मकाम बख्शा है। मगर नाज़रीन, खाना काबा का मर्तबा हर मुसलमान के दिलों और जहन में मुकद्दस है। इस मुकद्दस जगह के दीदार का ख्वाब हर मुसलमान को रहता है, और मुसलमानों के लिए इस जहां पर कोई जन्नत है तो वो सिर्फ मक्का शरीफ ही है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि मक्का शरीफ में खाना काबा की तामीर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर की थी। और नाज़रीन, आपको बता दें कि खाना काबा को कई मरतबा तामीर कराया गया है, और खाना काबा का जो पहला तवाफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 14 मुरीदों के साथ किया था। हर साल दुनिया भर के मुसलमान खाना काबा का तवाफ करने के लिए मक्का शरीफ आते हैं और अपनी जिंदगी को बख्शवाते हैं। और खाना काबा की जैसी बाबरकत और मुकद्दस जगह इस जहां में कोई दूसरी नहीं है, और बेशक हर मुसलमान के लिए बड़ी ही फख्र की बात है। और नाज़रीन, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि खुदा ने खाना काबा जैसी मुकद्दस और रोशन जगह इस जहां में और कोई दूसरी नहीं बनाई है। लेकिन आज जिस जगह खाना काबा मौजूद है, वहां से ठीक ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है जिसे बेतुल्ला या बेतुल मामूर कहा जाता है। वो जगह फरिश्तों के तवाफ करने की होती है, और जहां हर रोज 72,000 फरिश्ते इबादत करने के लिए आते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक बार जो फरिश्तों का टोला तवाफ करने के लिए आता है तो वो दोबारा वापस नहीं आते हैं, और हर मर्तबा फरिश्तों का एक अलग टोला ही तवाफ करने के लिए आता है। तो नाज़रीन, खाना काबा एक रोशन मकाम है, और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला की शान दिखाई देती है। मक्का शहर पर अल्लाह तबारक व तआला का अलग ही नूर बसता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मक्का शहर में आज तक कोई जहाज नहीं उड़ाया गया है। जी हाँ नाज़रीन, और मक्का शहर में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, और नहीं आज तक खाना काबा के ऊपर से होकर कोई जहाज गुजरा है। मक्का शरीफ में कई सालों से काम करने वाले खादिम बताते हैं कि उन्होंने आज तक खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज को उड़ते हुए नहीं देखा है। खाना काबा के खादिम अब्दुल रशीद ने बताया है कि उन्होंने इतने सालों में एक मर्तबा भी किसी हवाई जहाज को खाना काबा के ऊपर से उड़ते हुए नहीं देखा है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक खबर भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी, जिसमें भी यह दावा किया गया था कि खाना काबा के ऊपर से होकर आज तक कोई जहाज नहीं गुजरा है। और जब एक हवाई जहाज ने ऐसा करने की कोशिश की थी तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। नाज़रीन, कुछ लोग इस खबर को महज अफवाह बता रहे हैं, तो कुछ लोग इस बात में यकीन रखते हैं कि खाना काबा के ऊपर से वाकई में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता। और नाज़रीन, आपको बता दें कि यह खबर बिल्कुल हकीकत है, और इसके पीछे की जो असल वजह है वो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन, आपको बता दें कि खाना काबा के ऊपर से हवाई जहाज न गुजरने की एक नहीं बल्कि 3 वजह है। तो आइए इन तीनों वजहों के बारे में एक एक करके आपको तफसील से बताते हैं। तो नाज़रीन, खाना काबा के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज के न गुजरने की पहली वजह तो यह है कि खाना काबा दुनिया के सेंटर में है। जी हाँ नाज़रीन, और ये बात साइंसदान भी मानते हैं कि खाना काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है, यानी कि सेंटर में है, और इस जगह जैसी जगह दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। और आपको बता दें कि इसी वजह से खाना काबा के ऊपर से हवाई जहाज तो क्या बल्कि चांद और सूरज भी होकर नहीं गुजरता है। और दुनिया के बीचों बीच होने की वजह से खाना काबा के नीचे का गुरुत्वाकर्षण बल काफी ज्यादा है। इसी वजह से कोई भी चीज जो खाना काबा के ऊपर से होकर गुजरने की कोशिश करती है तो ऐसे में वो जो बल है, यानी कि वो जो फोर्स है, वो अपने आप ही कुदरती तौर से उसे धक्का मार देता है। इसी वजह से अरब हुकूमत ने खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज को गुजरने की मंजूरी नहीं दी है। खाना काबा के ऊपर से किसी भी जहाज के न गुजरने की दूसरी वजह यह है, और नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खाना काबा में गैर मुस्लिमों के दाखिल होने की मनाही है।
और इसी वजह से खाना काबा और पूरे मक्का शहर में किसी भी गैर मुस्लिम का आना सख्त मना है। दुनिया भर के मुसलमान जो भी मक्का शरीफ में हज या उम्रा करने के लिए आते हैं तो उनको अरब के रियाद में ही उतारा जाता है। फिर वहां से बस से होते हुए हाजी मक्का शरीफ पहुंचते हैं और इसी वजह से मक्का में कोई भी हवाई अड्डा नहीं बनाया गया है ताकि कोई गैर मुस्लिम मक्का या काबा शरीफ में तशरीफ लाने की गुस्ताखी न करे। और अल्लाह तबारक व तआला ने काबा शरीफ को आला दर्जा अता किया है, इसीलिए यहाँ गैर मुस्लिमों के आने की मनाही है। इसी वजह से अरब हुकूमत ने मक्का शहर में नो फ्लाइंग जोन बनाए हैं, यानी कि किसी भी हवाई जहाज को मक्का शहर में उड़ने की इजाजत नहीं है। इसी के साथ नाज़रीन एक और कारण है कि क्यों आखिर खाना काबा के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता है। तो नाज़रीन आपको बता दें कि मक्का शहर में काफी ज्यादा रिफाइनरीज मौजूद है और इसी कारण से हवाई जहाज को यहाँ उड़ने की इजाजत नहीं है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई हवाई जहाज ऐसी जगहों पर गिर जाए या कोई हादसा हो जाए और अगर आग लग जाए तो इन तेलों के भंडारों में जलजला आ जाएगा और उससे काफी हद तक जानो माल का नुकसान होगा। तो नाज़रीन ये वो कारण थे जिनकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता। आपको बता दें कि सभी कारणों के अलावा सऊदी सरकार ने जानबूझकर मक्का शरीफ में नो फ्लाइंग जोन बनाया है ताकि इस वजह से हज में आए मोमिनों का ध्यान खराब ना हो जाए। और अगर कोई जहाज मक्का शरीफ के ऊपर से होकर गुजरता है तो उसकी वजह से हाजियों का ध्यान मशगूल हो जाएगा और जियारत में असर पड़ेगा और हाजियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इसी वजह से सऊदी सरकार ने मक्का शहर में ऐसे इंतजाम किए हैं। और नाज़रीन खुदा ने जो बाबरकत खाना काबा को बख्शी है और जो कि इस जहां में किसी दूसरी जगह को नहीं मिली है, इसी वजह से हम सब मुसलमान बहुत खुशकिस्मत है कि हमारे खुदा ने हमारे लिए ऐसी बाबरकत और मुकद्दस जगह तामीर करवाई है जहां जाकर हम अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। और नाज़रीन आपको बता दें कि हर मुसलमान हज के साथ साथ उम्रा करने के लिए भी खाना काबा का तवाफ करने के लिए जा सकता है। और नाज़रीन आपको बता दें कि खाना काबा के मशरिक में एक पत्थर तामीर कराया गया है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। वो पत्थर जन्नत का नूरानी पत्थर है और हज या उम्रा के दौरान हर मुसलमान की कोशिश रहती है कि कम से कम एक मर्तबा ही सही वो हजरे अस्वद का बोसा ले पाए। इसी वजह से नाज़रीन मेरी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सभी मुसलमानों को एक मर्तबा ही सही लेकिन खाना काबा का दीदार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और दीन की ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली दफा, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।